बोल रहे थे तो शायद आ गई है। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास कितनी आ गई, एम्बुलेंस लग गई है, शिफ्ट कर देंगे। मुझे पता चला तो मैं जी डॉक्टर साहब हजरत मैं यहाँ छोटा शाम को यहाँ चलो कुछ होगा मैं आपसे बात करूँगा। पुरानी तो छोड़ो दोस्तों छोड़ो। डॉक्टर पूरी मदद कर सकते हिम्मत हौसला रखना। ठीक हो ठीक है सुना बच्चा आराम ना रखो। तुम नाल जाना है या केड़ा बंदा या लाल को ने डॉक्टर साहब जाओ चाचा तुसा ठीक हो जाओ। एक मिनट डॉक्टर साहब ने आले डॉक्टर साहब उतर के सेट तुसा हिम्मत रखनी। ज्यादा रश ना करो, ज्यादा रश कम करो, जल्दी फारग करो जल्दी सी। उनका ब्रेकिंग वो सी। अच्छा ये उधर वो आइए ना स्विच भाई। बहुत ही दिलदोज वाक़ा यहाँ सरहदी ज़िला पुंछ के एलओसी के नज़दीक बनपत गांव में एक ब्लास्ट हुआ है और ऐसा लगता है कि शायद कोई माइन ब्लास्ट है जिसकी चपेट में एक 16 साल का नौजवान बिलाल अहमद वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया है और गंभीर अवस्था में उन्हें पुंछ से राजौरी के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाया गया। तमाम डॉक्टर्स ने यहाँ जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ज़ख्मी हालत में बिलाल अहमद साहब को जो अशद ज़रूरी था, बेहद ज़रूरी जो ट्रीटमेंट था वो दिया है और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। बिलाल अहमद जो 16 साल का नौजवान है, पुंछ के बॉर्डर का एलओसी के गांव बनपत का रहने वाला है। देर शाम जब वो अपने घर के काम के लिए जा रहे थे, अचानक उस सारे इलाके में एक बड़ा ब्लास्ट की आवाज़ आती है और उसके बाद गंभीर अवस्था में घायल बिलाल अहमद साहब को वहाँ पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और फिर जीएमसी राजौरी लाया गया। गंभीर चोटें उन्हें आई हैं। यहाँ डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की है कि उन्हें स्टेबल किया जाए और उन्हें अब जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मैं खुद यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल राजौरी में पहुँचा हूँ। हमारी कोशिश है कि बिलाल अहमद को पूरा ट्रीटमेंट मिले और वो प्रॉपर ठीक हो जाएं। हम उनके लिए अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ जीएमसी में मिलें इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए सारे इलाके के लोग दुआएं कर रहे हैं। जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू डॉक्टर आशुतोष साहब से बात की है, यहाँ से उन्हें शिफ्ट किया गया है। हर संभव इलाज में उनकी मदद वहाँ की जाएगी। इलाज के साथ साथ दुआएं उसकी भी बड़ी ज़रूरत है बिलाल साहब को, क्योंकि बड़ी गंभीर अवस्था में
उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। तो क्या लगता है कि एयर एम्बुलेंस की हमारे रजौरी पुलिस में कितनी ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर इस तरह क्योंकि के ये रात का वक्त है, रात के समय शायद एयर एम्बुलेंस को फ्लाई करने में दिक्कत हो, इस कारण हम यहाँ अभी उसकी मैनेजमेंट नहीं हो पाई। अदरवाइज़ बीच में आपने देखा होगा कहीं आवश्यकता पड़ती है तो इस बॉर्डर के एरिया में एयर एम्बुलेंसेस की सर्विसेज भी दी जाती है। हालांकि उस पैमाने पर अभी वो सर्विसेज इस बॉर्डर के एरिया में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेस या यहाँ से जो भी बेस्ट पॉसिबल वे आउट निकलता है उससे पेशेंट्स को जम्मू पहुँचाया जाए ताकि उनका इलाज हो सके। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के एलओसी इलाके के बनपत गांव का रहने वाला एक नौजवान जिसकी उम्र 16 साल है, एक एक्सीडेंटल माइन ब्लास्ट में वो शदीद ज़ख्मी हुआ है और उसके बाद उसे पुंछ के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसकी गंभीर हालत को मद्देनज़र रखते हुए उसे जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी में उपचार के लिए भर्ती करवाया जाता है और यहाँ पे भी उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं थी, वो स्टेबल नहीं था और यहाँ पे भी उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद उसे जीएमसी जम्मू की ओर रेफ़र किया गया। और इसी दौरान भाजपा के जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना भी यहाँ पे पहुँचते हैं और उस नौजवान के साथ मुलाकात करते हैं, उसे सहानुभूति देते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसके पूरे परिवार के साथ मुलाकात करते हैं और उन्हें यकीन देते हैं कि आपका बेटा ठीक होगा और किसी तरह की भी आपके बच्चे की ट्रीटमेंट में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इवन कि उन्होंने जीएमसी जम्मू के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आशुतोष, उन्हें भी फ़ोन कॉल करके तमाम जानकारी इस पेशेंट के बारे में दी और ये भी कहा कि इस नौजवान के ट्रीटमेंट में जो है कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और ये पुंछ ज़िला के अंदर इस तरह के मामले नए नहीं है, इससे पहले भी पुंछ हो, रजौरी हो, इन सरहदी इलाकों में इस तरह के माइन ब्लास्ट में कई लोग अपनी जानों को गंवा चुके हैं और एक और नौजवान जो है इसकी चपेट में आकर जख्मी हुआ है। अपने साथी पारस के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।